94.3 माय एफएम से दिस इज़ आरजे आयुषी। तो देखिए, यूजुअली जब हम मसालों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है दैट इज़ ऑलवेज़ दवे। क्योंकि आप कहीं भी जाएँगे, किसी भी कोने में जाएँगे, किसी के घर भी जाएँगे, आपको सिर्फ़ दवे के मसाले मिलते हैं। एंड हाल-फिलहाल में मैं खुद आई वाज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग किसी से, तो हमने ऐसे लोकल मसालों के बारे में और दवे के मसालों के बारे में पहले से बात करी थी। देन वी वर मेकिंग सम कंटेंट अराउंड इट। तो हमने खुद जब वो एक्सपीरियंस किया ना, मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वो आपको स्मेल से वो ऑथेंटिसिटी पता चलती है दवे की। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो इसके पीछे जो विज़नरी हैं, जो मास्टरमाइंड है, जो इतने सालों से इस जर्नी को और वो मसाले आपके घरों तक पहुँचा रहे हैं, उनसे बात की जाए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर ईशान दवे जी फ्रॉम द एंटायर दवे फैमिली, एंड वी आल्सो हैव विद अस राघव, जिनका चेहरा आप हर तीसरे दिन प्रोबेबली अपनी इंस्टाग्राम फीड्स पे देखते हैं, और हर रील देखने के बाद आपको लगता है कि यार हर बार क्या नया कमेंट करूँ मैं, बिकॉज़ एवरी वीडियो इज़ इनक्रेडिबल एंड वे बेटर देन द अदर। तो वेलकम गाइस इन द स्टूडियो। ये है जहाँ से हम अपना जादू करते हैं, एंड आज हम आपके सारे जादू के बारे में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, जी। बिकॉज़ दवे के मसाले मैं जैसे अभी अभी आपसे बात भी कर रही थी कि हर घर में, हर कोने में आपको मिलते हैं इंदौर के। इसकी जो शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना हर एक जर्नी का, वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था, दवे जी, का दिव्य गरम मसाला, जो कि 1932 यानी आज जी, से 90 साल पहले ये ब्रांड सबसे पहले गरम मसाला जी, प्रोडक्ट जिसे लॉन्च किया था। और ये हर तरह की रसोई को या खाना बन जाने के बाद ऊपर से डाला जाता है, तो ये जी, उसका टेस्ट एनहांस करता है। दाल हो, सब्ज़ी हो या कचौरी, समोसे, पराठे हो, तो उसमें ये इस्तेमाल जी, होता था। और दादाजी ने ये 1932 के पहले से काफ़ी जी, उन्होंने मेहनत करी और अलग-अलग जगह से मसाले सोर्स करे, जितनी पूँजी थी, उस पूँजी से मसाले फ्राई करना, रोस्ट करना और जो उसका पूरा प्रोसेस है। जी, और साथ ही होलकर घरानों में भी जी, शाही घराने में, तो वहाँ पर भी ये गरम मसाला वहाँ के शेफ़ या वहाँ के जी, जो उस्ताद होते हैं, उन्होंने ये गरम मसाला इस्तेमाल किया जी, हुआ है। जी, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर पापा, बड़े पापा सभी लोग फैमिली है, पूरा जॉइंट फैमिली है। सभी लोगों ने अपना-अपना डिपार्टमेंट सँभाला, कोई प्रोडक्शन देखता है, जी, कोई पैकेजिंग देखता है और ऐसे करके फिर जर्नी स्टार्ट हुई, लोगों ने साथ दिया, इंदौर के लोगों ने क्योंकि जी, इंदौर में काफ़ी फूड कल्चर शुरू से रहा है जी, जी, और लोगों ने अपनाया, लोगों ने पसंद किया और एक हमारी काफ़ी अच्छी जो पंच लाइन थी सास-बहू का झगड़ा मिटाने जी, वाला दवे का दिव्य गरम मसाला, तो वो जी, आज भी लोगों ने आज भी वो याद रखा है और वो जी, प्यार दिया है और उसी की वजह से घरों में, शादियों में जी, इंदौर के फ़ेमस सराफ़ा हो, छप्पन दुकान हो या कोई भी फ़ेमस रेस्टोरेंट्स हो, जी, तो वहाँ पर आज दवे मसाला इस्तेमाल होते जा रहा है और ये जी। लोगों का प्यार है। जी, आई थिंक वो जो रिकॉल वैल्यू है ना, सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बट इसीलिए क्योंकि जो आप हर रोज़ उस स्टैंडर्ड पे उतरते हैं ना, मतलब ऐसा कहेंगे कि कभी स्टैंडर्ड नीचे गिरा नहीं है। जी। राबो, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस कि अभी हाल-फिलहाल में हमने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखा था, या जिसके शेयर्स इतने कमाल हैं कि सराफा और दवे का एक कोलैबोरेशन नोटिस किया। हुँ, सराफा की अपनी एक हिस्ट्री जो आती है, वी ऑल राइट। नो अबाउट इट, एंड देन देयर इज़ दवे जिसकी अपनी एक लेगेसी है अपने शहर में। हुँ, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो यू बीन द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपका आपका मैं कहूँगी, जो आपने कोलैबोरेशन के बारे में सोचा था, इसका आइडिया कहाँ से आया नंबर 1, एंड दोनों की हिस्ट्रीज़ जो आपने, वो जो एक कहते हैं ना, एक एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन है, हाउ डिड यू कम टू दैट? तो ऐसा था कि इंदौर के बारे में बहुत कम लोग अच्छे से जानते हैं, सही ठीक है? बात। और सराफा को लेके तो और कुछ-कुछ स्टोरीज़ हमें सुनने मिलती है, हाँ। जो कि एक्चुअल हिस्ट्री से बहुत हट के थी। जी। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये हिस्ट्री लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जी। तो जब वो हिस्ट्री पहुँचनी चाहिए तो लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि इंदौर जैसे हमारे को पता है कि अंग्रेज़ जो थे वो मसाले लेने के लिए आए थे पहली बार जी। देश में। तो उनको पता चलना चाहिए कि वो मसाले इंदौर में भी बहुत हाँ उस जी। समय से थे। तो 90 साल एटलीस्ट पता चला कि दबे मसाले जी। 90 साल हो गए। जी। मैंने कहा यार ये हिस्ट्री तो मिक्स होनी चाहिए। जी। ऐसे करके वो सराफा की हिस्ट्री वाला वीडियो फिर उसके ऊपर जी। रिसर्च चालू करी और वो ऐसे प्लान हुआ था। आई थिंक जो अभी सर ने भी बोला कि होलकर्स के टाइम से चलते जी, आ रहा है, ये मुझे लगता है कि अपनी इंदौरी जनता को भी बहुत ही कम पता होगा। राइट। क्योंकि वो एक वो कहते हैं ना, लोगों को आज के टाइम की चीज़ें पता रहती है, बट जो पुरानी जर्नी रही है, कहीं न कहीं वो मिस आउट हो जाता है लोगों से। लोगों को ये लगता था कि सोने-चांदी की दुकान के कारण वहाँ पे नाइट मार्केट चालू हुआ, हाँ। जबकि हमें एक्चुअल हिस्ट्री पता थी और जब हमने रिसर्च करी तब हमें और अच्छे-अच्छे फैक्ट्स पता चले। जैसे जी। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था,
जी, तो हम तो वीडियो ऐसे स्टार्ट करने वाले थे कि मंगल पांडे की देन है, जी, क्योंकि मंगल ओह! पांडे के कारण वो 8057 का हाँ, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ट्रू, तो वो रिवॉल्ट जब धीरे-धीरे इंदौर पहुँचा, तो कहीं न कहीं अफ़ीम एक इम्पोर्टेंट उसका की हाँ, रोल प्ले कर रहा था। और जब उस समय के जो राजा थे तुकोजीराव होल्कर टू, जी, तो उनकी बड़ी अच्छी साठगांठ थी जी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। जी, तो उन लोगों का जब अच्छा सब चल रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इन्वॉल्व हो, इसलिए उन्होंने लोकल जो जितने भी क्रांतिकारी थे या जी, कह लो लोकल जितने बिजनेसमैन थे, जी, उनके थ्रू वो क्रांति वहाँ पे शुरू करेगी। और वॉव! सादत खां करके एक थे, हाँ, हाँ, उनकी एक स्मारक भी है वहीं जी, रेसिडेंसी कोठी के वहाँ। उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने जाके अंग्रेज़ों की अफ़ीम जलाई जी, और फिर बाद में हालाँकि उनको पकड़ भी लिया गया, उनको फांसी भी दी गई और जहाँ जी, उनको फांसी दी गई वो पेड़ आज भी वहाँ पे है, वहाँ पे उनका जी, स्मारक बना हुआ है। ऐसे करके था। तो अपना अफ़ीम बचाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि यार जी, क्या करा जाए, तो उन्होंने सराफ़ा में उसको रखा। एक स्टोरी ये थी। एक सुपर्ब! और किस्सा ये भी था कि जो तुकोजीराव होल्कर टू के जो बेटे थे, जी, शिवाजी राव होल्कर, जी, उनको कुश्ती देखने का बहुत शौक था। तो उस हाँ, समय इंदौर में कुश्ती का भी चलन बहुत था। तो हाँ, क्या था, बाहर से बहुत पहलवान आते थे खेलने के लिए। जी, उनकी डाइट उनको लगती थी, अब रात में कुश्ती हो गई, उसके बाद हाँ, उनको खाना-वाना चाहिए खाना था। तो सही चाहिए। तो वो भी एक ज़रिया था कि सराफ़ा वो लोग को पता लगा। ऐसे करके धीरे-धीरे सराफ़ा इंदौर के बाहर भी फ़ेमस होने लगा। तो मिठाइयों की ओह! दुकानें सराफ़ा में खोली गई। जी, ऐसे करके वो चालू हुआ। तब पता चला कि भैया वो तो 1857, फिर 90 साल पीछे गए, तो तब से तो 90 साल से तो सराफ़ा में सराफा। दवे मसाला ही घुसा हुआ है। सही बात। मुझे लगता है अगली बार से अगर आपको इंदौर के बारे में कोई भी सवाल है ना, आपको एनसीईआरटी किताबों से ज़्यादा अगर कोई बता सकता राबो है, से पता दैट इज़ दिस है। गाय। इंस्टाग्राम पे आपको एक अलग वर्ज़न दिखता है राबो का, जहाँ पे आप देखेंगे फ़नी कंटेंट से लेके एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट से लेके थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें, बट अगर आप इनके साथ एक्चुअली बैठेंगे, अभी राबो वाज़ टॉकिंग अबाउट साजिद खान एंड मुझे लगता है कि एक बार हम ऑफ द माइक बात कर रहे थे कहीं पे एंड ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट इंदौर जो मुझे लगता है मुझे नहीं पता थी और आस-पास की जनता को पता हो ही नहीं सकती हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं, दिस इज़ द गाय टू कॉन्टैक्ट। बस इसीलिए हक से मैं कहता हूँ, हम तो हैं इंदौरी। मेरा भी डेफ़िनिटली। प्लग कर लूँ ना कहीं हाँ, हाँ, तो? नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनिटली ऑल्सो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी, कि जब हम दवे मसालों की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट में तभी चल सकते हो जब आपका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर होगा जी, और दवे मसाले जब होल्कर्स के टाइम से लेके इट्स 2025 अब जी। आपके वो डिफरेंशिएटर पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए क्या हुआ गरम मसाला तो बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, पर जो हमारा गरम मसाला है उसकी ये स्पेशलिटी है कि फ्राइड और रोस्टेड होता है। जी, तो कुछ गरम मसालों को फ्राई किया जाता है, कुछ गरम मसालों को रोस्ट किया जाता है। तो उस वजह से जो एक उसका आउटपुट आता है, उसका जो जी, एसेंशियल ऑयल्स उसमें मेंटेन रहते हैं और खाना बन जाने के बाद लास्ट में डलता है, तो उससे वो जलते नहीं है, खराब नहीं होता है। तो इस तरह से खाने में और इस्तेमाल करने में आसान था। तो उस वजह से ये गरम मसाला स्टार्ट हुआ। उसके पीछे-पीछे अब जब वो इतना इस्तेमाल किया, लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, तो फिर हमारे ऊपर और ज़िम्मेदारी बढ़ गई कि हमें बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन जी, कर कर चलना है जी, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सोर्सिंग। जी, हम लोग जो सोर्सिंग करते हैं, वो बड़े पापा, बड़े भैया, वो लोग खुद जाते हैं अलग-अलग देश के कोनों में अलग-अलग मंडियों में और जी। वहाँ से वो रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से देखकर और परचेज़ करके आते हैं और हाँ जी, फिर उसका एक प्रोसेस होता है, क्लीनिंग होती है और जी, फिर वो जाकर एक प्रोसेस्ड मसाला या कहें कि एक अच्छा जो हम पाव भाजी जी, मसाला, चाट जी, मसाला, किचन किंग ये सब जो आते हैं, जीरा वन है। जी, जी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमारी है कि सोर्सिंग अगर अच्छी है, आपके जी, रॉ मटेरियल अच्छा है और आप उसकी प्रोसेस पूरी क्लीन रहकर करते हैं, जी, तो वो अपने आप ही रिज़ल्ट अच्छा आता है और फिर इंदौर के लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या नहीं। अगर आप इंदौर के लोगों को गलत चीज़ खिलाने जाएँगे, हाँ, तो 2 मिनट में वो बता देंगे कि बता नहीं, ये देंगे। अच्छा नहीं है। तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते और जी, जो लोग करते हैं, फिर उनको भुगतना पड़ता है। सही बात। तो आई थिंक वो इसलिए जी। सोर्सिंग जो है वो हर जगह इम्पोर्टेंट है, लाइक वो हाँ, आपकी फील्ड में भी है, इवन वो हमारे हाँ, बिल्कुल। कंटेंट में भी, हमने जब हम सब रिसर्च कर जगह। रहे थे, तो हाँ, हमारे लिए भी ज़रूरी था कि वो सोर्स हम ढूँढें जी, कि कहाँ से हमने ये कंटेंट, क्योंकि बहुत जी, लोगों ने हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाया था, राइट भैया? हाँ, कि हाँ, हाँ, कि ये कहाँ से बिल्कुल, आप ये कहाँ वो से स्टोरी ला लेके आ रहे हो? रहे हो? कमेंट्स हाँ, में आए, लोगों ने अपने-अपने वर्ज़न सुनाए, हाँ, पर अगर उनकी रिसर्च पक्की थी, तो वो हर एक दावे को के जवाब साथ। भी हम दे आंसर पाए भी दे रहे और थे बकायदा। हाँ, फिर एक उसका और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, एक वोट भी चलाया था हमने, हाँ। तो जिसमें मैक्सिमम लोगों को ऐसा था कि ये हिस्ट्री नहीं पता नहीं थी। पता थी और मतलब
कलेक्टिवली नहीं पता लोगों को, मैं आपको हाँ, बता रही हूँ। हर किसी को यही वाली कहानी पता है कि वहाँ पे गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के हाँ। लिए वहाँ पे रात को मार्केट लगता है। इवन एक बहुत छोटा-सा फैक्ट है अबाउट छोटा सराफा एंड बड़ा सराफा कि छोटा हाँ। सराफा एक्चुअली एरिया में बड़ा है। बड़ा ओह! सराफा छोटा है बट बड़ा सराफा की शॉप्स बड़ी है, इसलिए उसको वाह! बड़ा सराफा कहते हैं। ओह! आई तो थिंक ये तो छोटा-सा है मुझे भी वो, नहीं पता था बहुत कहीं से भी। फैक्ट है वो। सुपर्ब! मैं राघव आपसे जानना चाहती हूँ, अब सराफा तो आपने टारगेट कर लिया। अब नेक्स्ट व्हेयर आर वी गोइंग टू सी कि आप इस तरीके का कैंपेन विद दवे लेके आ रहे हैं? दवे और मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत पुराना रिश्ता है। फिर वो हमने अगर राम मंदिर का वीडियो लिया तो उसमें जी, भी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए दवे मसाले वॉज देयर। या और यहाँ तक कि अभी सराफत तक में बहुत सारे ऐसे हमने छोटे-छोटे वीडियोज़ और अच्छी चीज़ें हमने क्रिएट करी है, जी, वर्ल्ड लाफ्टर डे हो या कुछ भी हो। जी, तो आगे भी यही प्लान रहेगा। हम लोग कुछ जो शायद हम लास्ट ईयर दिवाली पे कुछ कर रहे थे, हम जी, कोशिश है इस बार लेके आएँगे। जी, हम नहीं हो पाया था वो इन द एंड, हम लोग लेट चल रहे थे। फिर और ऐसी कई सारी हिस्ट्रीज़ हैं, जो इंदौर के लोगों को नहीं पता है। बहुत जी, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे पलासिया का नाम पलासिया क्यों है, जंजीर वाला स्क्वायर को हाँ, जंजीर वाला क्यों कहते हैं। जी, तो जब हिस्ट्री से कनेक्टेड दवे मसाले हैं, तो हम हाँ। हिस्ट्री के वीडियोज़ में दवे मसाले को वो एक लेगेसी साथ में हम रखेंगे। चालू रखेंगे। क्योंकि वो हमारा वीडियोज़ भी मसालेदार दवे से ही हो हाँ, रहा है वो। सही बात एकदम। आई क्या आई होता है लव जब हाउ जर्नी लंबी होती है ना तो बहुत सारे किस्से होते हैं या सुनाने को, बताने को। तो जी, वो कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं और हमारा भी जॉइंट फैमिली रहा है, बड़े जी, पापा सब लोगों ने वो जर्नी देखी है, तो वो जी, किस्से हमें भी सुनाते हैं। जी, तो हमको फिर वो सुनाने में और मज़ा आता है। जी, आपने इस वक़्त किस्सों की बात की। आपने स्टार्टिंग से देखा है, स्क्रैच से देखा है ये बनते जी। हुए ब्रांड। मैं आपसे एक किस्सा कोई जानना चाहूँगी जो आपको लगता है कि हैज़न्ट लेफ्ट योर माइंड? तो उसमें एक बहुत अच्छा किस्सा है, तब मैं तो नहीं था, जी, ऑब्वियसली मेरे दादाजी थे और दादाजी ने वो किस्सा हमें बताया कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो तब इंदौर के जो भी कहेंगे कि जिनके हाथ में इंदौर की हुँ, कमान थी, जी, उनकी वाइफ़, जी। उन्होंने हमारा गरम मसाला उनको इतना पसंद आया कि क्रिसमस पे उन्होंने ये मसाला उस समय एक्सपोर्ट किया था ओह! ब्रिटिश आर्मी के लिए, वाह! ताकि उनका खाना टेस्टी बन सके और आर्मी जो वहाँ पे युद्ध के मैदान में है उनकी, जी, तो उनको ये टेस्ट मिले। जी, तो मतलब एक्सपोर्ट तो अभी नहीं, उस समय भी जी, तो उन्होंने खुद ने वो पतरे के डब्बों में गरम मसाला जो भरा हुआ था, वो खुद उठा कर उन्होंने बैलगाड़ी में रखा रखा। था वाओ! और बैलगाड़ी से फिर वो ट्रेन से और ट्रांसपोर्ट जर्नी हुआ। करते हुए गए। दैट इज़ सुपर्ब! मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं एक बार हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पे चिकन टिक्का मसाला की बात हो रही थी। मैं ऐसे ही बोल रही थी मेरे को तो बड़ा वो था कि हम इंडियंस हैं वी मेक इट बेटर बिकॉज़ मुझे लगा कि ये तो अपना है चिकन टिक्का मसाला। टर्न्स आउट कि नहीं है अपना। वो और किसी कंट्री की ओरिजिन है और हमारे शेफ़ थे तो दैट इज़ हाउ द डिश ओरिजिनेटेड। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो आप ऐसे किस्से बताते हैं ना दवाई के मसाले भी ऐसे करते-करते दे हैव समवेयर रीच्ड जी। ऑल अक्रॉस द ग्लोब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है वो स्कोप। ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं मसाले बनाने की, हुँ, होलकर्स के टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाँ, हाथ से बनते थे। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जी। मार्केट। आपके प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं? देखिए प्रोसेस में ऐसा था कि पहले जो मसालों को फ्राई करना होता है, आज घर में छोटा-सा बघार लगता है, एक छौंक जी, लगता है, तो हॉल में, रूम में जितने भी लोग होते हैं, उन्हें छींक, खाँसी आने लगती है। पर यही जब मसाले बल्क क्वांटिटी में ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे होते हैं, जी। तो वो पॉप होते हैं, बॉडी पर हाँ, लगते हैं और उसकी धांस उड़ती है। तो उसके बावजूद ये जब काम होता था, तो बड़े पापा ये लोग खुद करते थे जी, और उन्होंने वो मसालों को रोस्ट किया है, फ्राई जी, किया है। तो ये पहले खुले में और इस तरह की जब मशीनरीज़ नहीं जी, थी, तो वो खुद ये सारी चीज़ें करते थे। पर आज टेक्नोलॉजी में ये चेंज आया है कि अगर आज आप वो मशीन के पास से निकल जाएँगे या आप उसे हाथ भी लगा लेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि जी, अंदर क्या चल रहा है। जी। तो उसमें फ्राइंग चल रही है या अगर कोई मिर्ची पीस रहा है, तो वो सारी धांस या जो नहीं तो लोग लेबर काम ही नहीं हाँ, कर सकती, इतनी क्वांटिटी में राइट, मिर्ची पिसाती है। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज प्रोसेसिंग या जी, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ईज़ी हो गई है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखा जाता है कि एसेंशियल ऑयल्स और हाँ, जो वो खड़े मसालों की जो हमने बेस्ट सोर्स किए हैं, जी। उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। सुपर्ब! वो आई थिंक लोगों को दिखता भी है, वो क्वालिटी मेंटेन रही है थ्रू जी, आउट एंड थ्रू एंड आई थिंक आगे भी रहने वाली है। जी। ऑल्सो राघव अब जब मैं बात करती हूँ हेल्दी ईटिंग की, इज़ ही द ओनली पर्सन यू टर्न टू? एक्चुअली मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ मुझे नहीं पता होता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि अभी मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हाँ, सोच समझ के खा रहा हूँ।
तो मैं नुस्खे लेता रहता हूँ। जैसे उन्होंने मुझे बोला एक दिन मुझे एसिड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हाँ। उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम लौकी का जूस करो। तो ओह! वो लौकी का जूस मैंने खाली पेट लेना शुरू किया। अभी इट मुझे वर्क्स। मतलब ऑलमोस्ट एसिडिटी 90% मेरा कट ऑफ हो गई है। वॉव! तो हाँ, मतलब ईशान भैया सिर्फ मसालों के ही नहीं, हमारी हेल्थ के भी किंग बनते जा रहे हैं। और ये मैं एंड आपको इनफैक्ट इन्होंने अभी इनका यूट्यूब चैनल चालू करा है यार। हाँ, वही दैट इज़ वो व्हाट आई पूरा वाज़ फूड के ऊपर ही है और बहुत हाँ। अच्छी-अच्छी चीज़ें स्ट्रीट फूड से रिलेटेड वो सब बता रहे हैं। तो देखिए ये एक आई वुड वांट टू टेक अ मोमेंट एंड टेल यू गाइस कि ईशान सर हैज़ कम अप विद समथिंग रियली इनक्रेडिबल जो मुझे लगता है आज की सबसे ज़्यादा नीड है क्योंकि आज हम ज़ोमैटो, स्विगी व्हिच इज़ रनिंग ऑन ऐप्स बेसिकली हम इतना थक जाते हैं दिन में कि हमें लगता है अब घर जाके कौन खाना बनाएगा और मैं इसमें अपने आप को भी गिन के आपको बता रही हूँ ये सच्चाई में पूरा कि हो जाता है वी यूजुअली गो बैक इन आज मैगी बना लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर ये जो आपका आइडिया है विद रिगार्ड्स टू द चैनल पहले तो चैनल के नाम से शुरुआत करेंगे जी। एंड दूसरा ये आइडिया कि आपको नीड पहली बात कहाँ से ओरिजिनेट जी, हुई लगी एंड सेकंड कि अब लोग व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट जब वो आपके चैनल पे जाते हैं। जी मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है उसका नाम है ईटिंग माइंडफुली विद ईशान दवे, जी जिसमें मैं फूड से रिलेटेड बहुत सारे जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स जो हैं जी। वो फूड से रिलेटेड बहुत सारा डर फैला रहे हैं, जी स्कैर मॉन्गरिंग जो एक चल रहा है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो कि कोई डॉक्टर नहीं है फिर भी वो जी डॉक्टर की तरह खुद की बातों को प्रेजेंट करता है ट्रू और पैकेज फूड को विलन बना रहे हैं या स्ट्रीट फूड की मतलब उनके व्यूज़ के लिए वो स्ट्रीट फूड पर जा तो रहे हैं पर उसकी एक्चुअल वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं वो जानते नहीं है। जी तो मैंने ऐसे अलग अलग टोटल 10 एपिसोड्स बनाए जी जिसमें फूड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड जी और हमारे हेल्थ हमें क्या सात्विक है क्या तामसिक है। जी तो आज एक नई हमने उसको टर्म देते हुए एक कोशिश की है कि कैसे आप फूड को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और मॉडर्न ज़माने में क्या डेफिनेशंस चेंज हुई है। तो उस पर ये एक छोटी सी कोशिश है ताकि लोगों को जो एक डर फैलाया जा रहा है जी वो क्लियर हो जी और जी उसके पीछे काफ़ी अच्छी टीम है हमारी जिन्होंने रिसर्च की है। मैंने टीम के साथ में रिसर्च की है जी और उसको फिर हमने एक जी यूट्यूब एक हमने अच्छा सोचा है कि यूट्यूब के थ्रू क्योंकि जी सिर्फ 30 सेकंड में आप ये इम्पोर्टेंट हाँ बातें बता नहीं नहीं बता सकते, सकते इसलिए यूट्यूब के ज़रिए हमने ये कोशिश की है जी और अभी 2 वीडियोस आ चुके हैं, आगे जी और भी वीडियोस जल्दी आई आते थिंक मुझे रहेंगे। लगता है जो आपने कहा ना यूट्यूब वाली बात और जी, इंस्टाग्राम पे क्या होता है स्पेशली विद फूड व्लॉगर्स एंड फूड एजुकेशनिस्ट वो क्लिक बेटी के चक्कर में ना ऐसा होता है कई बार कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाँ, छूट जाती है एंड स्टफ इम्पोर्टेंट लाइक दैट। इन्फॉर्मेशन प्लस वो कुछ भी दिखा देते हैं। जैसे हाँ एक्स्ट्रा चीज़ वाली चीज़, क्योंकि उनको पता है लोग है ना वो देखेंगे और और मानेंगे। मानेंगे। तो कोई सी भी रैंडम दुकान पे चले जाएँगे और हाँ बहुत सारा ऐसा कुछ खाना, और कहीं ना लोग जाके खाते भी है। हाँ हमने इंदौर में ही बहुत सारे बहुत ऐसे सारे हैं आउटलेट्स देखे जो सिर्फ सक्सेसफुल इस चक्कर में हो गए, ट्रू जबकि उनका टेस्ट शायद उतना अच्छा नहीं भी है और ना ही उतना हेल्दी है। मतलब मेघदूत चौपाटी के भी बहुत सारे हमने वीडियोस हाँ देखे थे, अब तो चौपाटी ही नहीं रही। तो मैं जब भैया का फर्स्ट वीडियो देखा उसी में इतनी वेल रिसर्च्ड वो वीडियो हाँ था। उसके अंदर प्रॉपर बारीकी से डिटेल्स थी कि क्या फूड जी में क्या खराबी है, जी क्या है। तो वो कहीं ना कहीं रिसर्च लग रही है उसमें, उसमें लग जी रहा है बहुत मेहनत है। जी मुझे लगता है वही बात है ना कि अगर आपकी रिसर्च पक्की है तो जो आप ऑडियंस को डिलीवर करोगे ना वो भी उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ही कर रहा है एंड द राइट। मोर इट एड्स वैल्यू द मोर पीपल विल कनेक्ट विद यू वो वाली बात आ जाती है। ऑल्सो एग्जैक्टली। अभी आप स्ट्रीट फूड की बात कर रहे थे हम जी। जब बात कर रहे थे सराफा में आजकल आपको जो ऑथेंटिक खाना है उसके साथ साथ और भी दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं स्पेशली चीज़ एज एन आइटम आपको इतना मिलेगा सराफा में आप अगर जाएंगे तो। हर चीज में चीज डाल हाँ दो। बेचारे जामुन शॉट्स तो कहीं एक साइड से आपको निहार रहे होंगे कि हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ बट द रेस्ट मुझे तो लग रहा है थोड़े दिन में जामुन शॉट में भी चीज डालेंगे। हाँ आई मीन इतना चीज़ है वहाँ पे बट इफ़ आई हैड टू आस्क द टू ऑफ यू जी। सबसे ऑथेंटिक जगह आपको क्या लगती है सराफा में कौन कौन सी है जहाँ पे लोगों को जाना ही चाहिए एंड स्पेशली सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट फूड एज अ मेजर कॉम्पोनेंट जी। हाउ डू यू डिसाइड कि ये स्ट्रीट फूड है जो ऑथेंटिक है या इस पे मुझे जाना चाहिए। जी देखिए क्या होता है एक एक तो हमारी जॉइंट फैमिली है उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा नंबर हमेशा लगता था, कोई भी जी गेस्ट आता है तो उनको सराफा दिखाना जी घुमाने के लिए। तो मैं सराफा काफ़ी बार गया हूँ, घर के जी पास ही है और वहाँ पर जब मैंने पूरा सराफा को पिछले 30 साल में जब से मुझे समझ हाँ आई तब से मैंने इवॉल्व होते हुए देखा है। जी तो उसमें क्या था कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो ऑथेंटिक या इंदौर की पहचान है जी जो कि आज उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है
क्योंकि आज वहाँ पर इतने सारे फूड स्टॉल्स स्टार्ट हो जी, चुके हैं राइट। जो कि ऑथेंटिक नहीं है या वहाँ के नहीं है जी, या इंदौर की पहचान नहीं है, वो कहीं और से लाया गया जी, फूड है। जी। तो पहचान मैं को धूमिल भी कर रहा है। हाँ, हाँ, तो उससे क्या होता है कि मतलब एक छोटा-सा किस्सा है, जी, हमारे कुछ गेस्ट हैं या कुछ लोग या मैंने दूसरों से भी सुना कि और थोड़ा सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था कि नेगेटिव जी, कमेंट्स आने लगे थे सराफा को लेकर, जी, जी, कि जो सराफा का इतना हाइप बनाया हुआ था, तो लोगों ने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि खाने में मज़ा नहीं आया जी, या फिर वो कुछ और ही खा के आ गए। जी, जी, क्योंकि क्या होता है कि आज जब ऑथेंटिसिटी ख़त्म होती है तो कहीं न कहीं वो एक सराफा की पहचान पे इफ़ेक्ट करता है और जी, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी दुकानें खुल गई कि उसके डुप्लीकेट हो गए या उसके अलग-अलग जी, कॉम्पिटिटर्स हो गए और जी, जब कॉम्पिटिशन आता है जी, तो कहीं न कहीं वो क्वालिटी को अफ़ेक्ट करता है अफ़ेक्ट करता है, और ट्रू। जब क्वालिटी अफ़ेक्ट होती है तो ऑथेंटिसिटी या उसकी पहचान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है और जी, ये मैंने वहाँ पर लोगों को देखा है। जी, जो वेंडर्स हैं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो लोग हाई क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का दूध, या अच्छी क्वालिटी का मावा, अच्छी क्वालिटी का तेल, घी वापर रहे हैं, पर फिर भी आज उनके सामने किसी और ने काउंटर लगा लिया है हाँ, और उस प्राइस के कंपटीशन के चक्कर में जी, उनको कहीं न कहीं क्वालिटी डाउन करना पड़ती है जी, और वो कहीं न कहीं फिर जो हाइप बना है सराफा का, उस पे इफ़ेक्ट करता है। क्या ट्रू, है वेरी ट्रू। सराफा मतलब है ना, ऐसा है कि इंदौर की बहुत बड़ी पहचान है हाँ, कि यार आप सराफा इंदौर में, क्योंकि अगर हम देखेंगे नाइट कल्चर नाइट इतना नहीं कल्चर, है, लेकिन हाँ, सराफा है और सालों ट्रू, से है, तो उसका खाना लोग आते हैं दूर दूर से और दूर-दूर खाते हैं। से, पर हाँ, अब कई बार ऐसा हो रहा है कि वो क्या खा के जा रहे हैं वो हमें नहीं पता, राइट? हाँ, क्योंकि ऐसी कुछ शॉप्स खुल गई है और वो फिजूल का रकस भी है कि हाँ, नारियल अगर उछाल उछाल के काट रहा है तो मुझे कोई फायदा नहीं है उसमें, हाँ, है ना? वहाँ का सही जो बात, एक्चुअल टेस्ट है वो पूरा वो बिगड़ पूरा गया है। या बिगड़ गया है। चाइनीज़ है, मोमोज़ है, ठीक है वो एक अपनी जगह खाना पर वो गलत सराफा बट नहीं वो का है, एसेंस सराफा पर नहीं का वो है। एसेंस सराफा में नहीं नहीं है, है। हाँ, हाँ, सराफा का एसेंस अगर मतलब हम जाते हैं तो हम जाते हैं जोशी के दही बड़े खाने, हाँ, हम जाते हैं तो हम जाते हैं भुट्टे का किस खाने, सही बात, साबूदाने की साबूदाने की खिचड़ी खाने, वहाँ का जो जी, है ना? नेचुरल जलेबा आइसक्रीम है है, वहाँ का जो, जी, जलेबा, मालपुए ये चीज़ है, मालपुए, ये सराफा की जी, चीज़ें हैं। और इनफैक्ट अब मतलब ये बहुत अच्छा स्टैंड है कि इंदौर के महापौर ने ये एक डिसीजन लिया है हाँ, कि जो ऑथेंटिक शॉप्स है सिर्फ वही रहेंगी, हाँ, क्योंकि बाकी उससे ये जितना कचरा, मैं कहूँगा, मैं सही लेजिट बात कचरा है, कहूँगा हाँ, जो सही इंदौर बात, की बदनामी कर रहा था वहाँ पे बैठ सही के, बात है, वो हट जाएगा। क्योंकि उस ट्रू। चक्कर में हम देख रहे थे बहुत झगड़े के वीडियोस भी आ रहे झगड़े थे भी हो रहे कुछ-कुछ, हैं, उसके बाद से क्वालिटी टार्निश होती क्वालिटी है, बहुत गिर सारी रही चीज़ें थी। तो हैं। ये ऑथेंटिसिटी जब बढ़ जाएगी ना, कुछ जो शॉप्स फिल्टर आउट हो जी, जाएंगी, तो मेरे ख्याल से मेयर का अच्छा डिसीजन है, ये भी इंदौर की गवर्नमेंट का अच्छा जी, डिसीजन है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा। जी, उससे अगर वापस कोई बाहर से इंदौर आता है और आप नहीं भी जा पा रहे हो साथ में खिलाने, हाँ, तो भी वो अच्छा खा के निकलेगा। अच्छा खा के निकलेंगे, नहीं सही तो वो बात तो है। हमारी फिर रिस्क हो अपनी गई कि आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप आया है तो उसको लेके जाओगे, खिलाओ, नहीं तो वो हाँ। कुछ और खा के चले जाएगा, मेरे फिर बाहर जाके पेरेंट्स थे बोलेगा हैं कि ये तो कुछ भी था। हमारे कुछ भी है। पेरेंट्स अभी आए थे कुछ टाइम पहले, तो मेरे को ऐसा था कि मैं ही लेके जाऊँगी बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि आई वांट देम टू नो कि एक्चुअल सराफ़ा का एसेंस क्या है। मैं ये नहीं चाहती कि वो वहाँ से चीज़ मोमोज़ या कुछ ऐसा खा के आ जाएँ, फिर सब दिल्ली जाके बोले इंस्टाग्रामेबल कि हो रहे थे, बस सब इंस्टाग्रामेबल हो एक्चुअली रहे थे, तो हाँ, ऑथेंटिसिटी एक खत्म एक हो रही किस्सा है। है मेरे हाँ, ससुराल वाले वो लोग आए थे और उनको बताया था कि इंदौर की शिकंजी बहुत फेमस है, आप इंदौर आइए कभी भी शिकंजी पियेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने जो ऑथेंटिक दुकान है जी, उसके सामने वाली दुकान पर जहाँ हाँ, पर वो शिकंजी ऑथेंटिक नहीं है या वो वहाँ वैसी से बनाती मिली ही नहीं है, होगी। वो शिकंजी पीकर आ गए और वो शर्म के मारे कई बार बता ही नहीं पा रहे थे हाँ, कि हम ये इस तरह हमको मज़ा नहीं आया। गला भी जी, खराब हो जाता है हाँ, कई बार और उनसे। फिर जब हाँ, हमने उनसे पूछा कि आपने कहाँ शिकंजी पी, तो पता चला कि वो तो ओरिजिनल दुकान पर गए ही नहीं, कुछ और जी, ही उनको। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ ये जी, होता है और ये इंदौर में ही नहीं, बहुत सारी जगह बहुत पर सारी होता है। जगह बहुत पे। सारी मैंने जगह पे हो रहा है। ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है, मतलब कई बार मैं मथुरा गया हूँ, मैं कभी हाँ, अहमदाबाद गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मुझे बताया कि यहाँ का ये फेमस है, पर हाँ, जब तक आपको वो क्लीन, ऑथेंटिक फूड हुँ, नहीं मिलेगा, तब तक आप वो टेस्ट एक्सपीरियंस ही नहीं कर नहीं कर पाएँगे और सकते। आप कुछ और ही खा के आ जाओगे। लोगों को सही लिखना बात। पड़ता है असली वाले। असली असली वाले। आप वाले, जैसे मंदसौर रोड पे जाओगे तो वहाँ पे हाँ, एक लस्सी ढाबा हाँ, है ना, मक्खन वाला। मक्खन वाला मक्खन लस्सी वाले, ढाबा, हाँ। तो वो उनको वहाँ 4-5 खुल गए, तो उनका हाँ, लिखना पड़ेगा कि हम असली वो नहीं था इंग्लिश मीडियम में आई थिंक हाँ, जहाँ शुरुआत में फाइट हो रही होती है इरफान जी का जो ब्रांड होता है तो उनके ही सामने एक और दुकान खुल जाती है और उनके बीच में इसी का है कि नहीं हम असली हैं तो वो हाँ। जो एक तो आई थिंक वो हम बहुत जगहों पे जैसे बहुत एक्सपीरियंस छोटा है सा एग्जांपल, भैया ने शिकंजी बोला,
हाँ, इंदौर के बाहर के लोगों के लिए शिकंजी मतलब नींबू पानी नींबू होता है। पानी। हाँ, एक्चुअली तो वो जब इंदौर आ रहे हैं, अगर आप उनको कह रहे हो शिकंजी पियो, तो उनको आपको एक्चुअल अच्छी वाली टेस्ट अच्छी करानी पिलानी पड़ेगी, पड़ेगी। जो ऑथेंटिक है। अदरवाइज वो फिर कुछ और टेस्ट करके हाँ, बोलेंगे यार हमारी शिकंजी बहुत अच्छी, अच्छी है, हम नींबू हाँ, पानी पी लेंगे शिकंजी के नाम हाँ। पे। आई थिंक पहला तो कल्चरल शॉक लगता है लोगों को कि हाँ, ये भी डिफरेंट कुछ डिफरेंट आ है, सकता है, एग्जैक्टली। और फिर अगर उन्होंने गलत ट्राई कर लिया तो वो फीडबैक सब जगह गलत ही पहुंचेगा। तो वो वाली बात तो डेफिनेटली है। और जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने स्ट्रीट फूड की बात करी, सारी चीज़ों की बारे में बात करी, दवे के हिसाब से आगे आई थिंक इन द फ्यूचर व्हाट आर वी लुकिंग एट? नहीं बिल्कुल, अभी कैसा है कि रेस्टोरेंट्स का काफ़ी कल्चर, कैफ़े का जी, कल्चर बढ़ रहा है और लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करने लगे। तो इसमें हम लोग जिस स्पीड से फूड या रेस्टोरेंट्स या ये वेंडर्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट आए। जैसे उसके लिए एक टर्म होती है होरेका, जी, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ एंड केटरर्स। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं शादियों में, जी, जहाँ पर अब लोगों की इमेज का सवाल आ जाता है कि अगर मेहमान आए हैं और उन्हें अच्छा नहीं खिलाया जी, तो मज़ा नहीं आएगा। जी, तो आज शादियों की शान के पीछे तो केटरर्स और ये लोग भी अब अच्छी क्वालिटी, अच्छे जी, रॉ मटेरियल यूज़ जी, करने लगे। तो उसमें उनका प्रेफ़रेंस दवे मसाला रहता है, जी, ताकि उनकी इमेज बच जाए। जी, प्लस साथ में हम लोग काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, जी, हॉस्पिटल्स हैं, जी, वहाँ पर भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं और वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि स्कूल में स्कूल टीचर्स या जो भी कहें स्कूल जी, उनके ट्रस्ट पे काफ़ी प्रेशर होता है कि जी, बच्चों को खाना अच्छा मिलना अच्छा चाहिए मिलना चाहिए। और उनको ऐसे कोई मसाले या ऐसी कोई मिर्ची वाला खाना नहीं होना चाहिए जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए। सही बात। तो इंदौर के मैक्सिमम स्कूल्स में, इंदौर के बाहर भी दवे मसाला प्रेफर कर रहे हैं जी, और दवे मसाला के प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट जी। है। मुझे लगता है आपको तो एक सेगमेंट ही कर लेना चाहिए दवे चेक के नाम से, जहाँ पे वाइब एवरी चेक सिंगल जैसा प्लेस, दवे हाँ, चेक। नहीं, मेरे नहीं, शो जैसा ये आपका एक होना चाहिए दवे चेक, कि दवे अप्रूव्ड है, ये जगह पे आप आए तो दिस इज़ वेरी दवे नहीं, अप्रूव्ड। नहीं, ये यस, यस। कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस है, ये उनका जी, ट्रस्ट है कि आज वो लोग ट्रस्ट इस तरह से करते हैं कि आज जी, दवे मसाले के प्रोडक्ट हैं तो अच्छे ही होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है ना कि कोई एक ब्रांड है ना, सिर्फ अपने बिजनेस पे नहीं सोच रहा है, वो ये भी सोच पूरे, रहा है कि यार हाँ, मतलब लोग, सोसाइटी में एक अच्छा खाना चले, अच्छी हाँ, चीजें डिलीवर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंदौर के कई सारे क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स को, सिटी हाँ, पेजेस को भी इस पे काम करना काम चाहिए करना कि चाहिए। आप ऑथेंटिक चीजें जो इंदौर की अच्छी है उनको हाँ, ज्यादा हाईलाइट करो, उनको ज्यादा प्रमोट करो अपने पेजेस पे। या उससे क्योंकि ब्रांड्स अगर ऐसा कुछ काम कर सकते हैं तो हम तो लोग भी आप कर भी सकते कर हैं, सकते हो। ताकि अच्छी इमेज एक इंदौर के खाने के आगे अच्छी या इमेज जाए। आई थिंक मुझे सिर्फ लगता व्यूज है, के चक्कर में हम हाँ, कुछ भी ना डालते रहे। आई डोंट वांट टू नेम द क्रिएटर्स बट आई हैव सीन क्रिएटर्स इन इंदौर जो प्रमोशन के नाम पे लिटरली दे आर प्रमोटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन देयर एग्जैक्टली। पेजेस। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप अपने ही शहर की इमेज को कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हो। अब मुझे ध्यान है मैकडो चौपाटी पे एक कोरियन स्टॉल खुला था, तो मेरा हाँ, दोस्त मुझे पकड़ के लेके गया कि भाई तू चल तू चल। मैंने ठीक है चलते हैं, हम गए। वो कोरियन के नाम पे पता नहीं वो क्या खाया था हमने ना, वो लड़की कोरियन लग रही थी मेरे को। अगला कमेंट अगर मैं कुछ करा तो वो रेसिस्ट लगेगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा। वो कोरियन नहीं लग रही थी मुझे, उफ, ठीक है। उसका खाना मुझे कोरियन नहीं लग रहा था। उसके पड़ोस में जो बंदा भजिया तल रहा था मुझे वो बढ़िया लग गए थे, हमने वो खाए फिर रुक के। तो हाँ, वही और ऑथेंटिसिटी वाली सिर्फ उस बात है। हाइप के चक्कर में हम वहाँ पे गए थे। एंड इंस्टाग्राम इज एन अमेजिंग प्लेस हाइप क्रिएट करने के लिए, तो मुझे लगता है गलत चीज़ों की हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है ऑन एग्जैक्टली, मतलब इंस्टाग्राम। जितनी सही मार्केटिंग से आप किसी भी चीज को अच्छा उठा सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केटिंग सही कर ही रहे हो तो फिर अच्छी चीजों की भी करो। सही बात है। बहुत सारे फूड पॉइंट्स इंदौर में हैं जिनको आगे जी, बढ़ाने की जरूरत है और अच्छी चीजें हैं उनके पास। तो आई थिंक आपको जिन लोगों को फॉलो करना है, वन इज ईशान सर एंड द अदर राबो को, तो ऑब्वियसली नाउ ही इज़ अ फेस दैट वेर एवर ही गोज लोग ऐसा भीड़ लगा लेते हैं। तो ये दो चेहरे हैं जिनको आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है, आपके खाने के बारे में, इंदौर की ऑथेंटिसिटी के बारे में और इंदौर की नॉलेज के बारे में, ताकि आप ज़िंदगी में सही ट्रैक पे चलते रहेंगे। बाकी दिस इज़ आरजे आयुषी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू इट आयुषी, वाज थैंक यू। अमेजिंग टू और टॉक टू। मतलब ये तो हम लोगों को, हमारी जनता को भी ये कहेंगे कि वाइब चेक सुनते रहो बढ़िया, और थैंक यू सो आयुषी को भी मच, फॉलो करो यार, क्योंकि थैंक इतनी अच्छी यू, बात है आयुषी ने हमसे करी है। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। आज बस मेरे को थोड़ा जुकाम था तो आप एकदम मेरी आवाज़, रिसर्च डिस्कशन लगा है, मतलब हाँ। आयुषी बहुत अच्छे से बैठी है सारे क्वेश्चंस के साथ। thank you so much, that is what I love chatting with people, I love talking to people, that is something जो मुझे बहुत पसंद है। तो आप वाइब चेक भी सुनिए शाम को 4 से 6 एंड द रेस्ट, दिस इज आरजे आयुषी फ्रॉम 94.3 माय हम एफएम। बिहार चलो, हम करे बिना तो जाएंगे नहीं। बिहार राव। द सिग्नेचर हैज टू बी देयर। और एक मैसेज मैं भी दूंगा जी, कि अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा खिलाओ। और माय एफएम के साथ आज कुछ अच्छा सुनते हैं।
Superb. Nice. That is a superb ending. Thank you so much.